भगवान मालूम है बछड़े चरा करके लौट रहे थे और ग्वाल वाल मालूम है सब सुंदर सुंदर कपड़े पहने। कन्हैया ने जब ग्वाल वालों को सुंदर सुंदर कपड़े रंग बिरंगे पहने देखे, कन्हैया बोले भैया आज तुम्हारे यहाँ कोई लीला है क्या? और भैया आजकल तो रोज नए कपड़े पहनते हैं लोग। पहले तो भगवान की कृपा से केवल एक दो बार वर्ष में कपड़े मिलते थे, जब दिवाली होती थी या अपने जहां मेला लगता। आज सारे ग्वाल वालों को नए नए कपड़े पहने और आजकल तो भैया विडंबना हो गई। आजकल तो माता बहनों के पास रखने के लिए जगह नहीं है और कहता जाए ना तो कपड़ा पहनने के लिए नहीं है। और गोदरेज में जगह नहीं है। हाँ या ना? पर पहले कोई नए कपड़े पहनता था अचंबा हो जाता था। सारे ग्वाल वालों को जो नए कपड़े पहने देखे कन्हैया बोले भैया तुम्हारे जहाँ कुछ है क्या? बोले हमारे जहाँ क्या है, सबके जहाँ है, इंद्र की पूजा है। भगवान बोले भैया तुम्हारे जहाँ इंद्र की पूजा होती होगी। बोले हमारे जहाँ नहीं, पूरे गोकुल में इंद्र की पूजा होती है, पूरे वृंदावन में। कन्हैया बोले जी हमसे बड़ो जय जय कौन आए गए वृंदावन में? बोले भैया तुम्हारे जहीं होती होगी ये पूजा। बोले नहीं पहले तो तेरे बाबा ही शुरू करें। कन्हैया बोले हमारे जहाँ इंद्र की पूजा? घर बैठे नाग ना पूजियो बामी पूजन जाए। कन्हैया दौड़े दौड़े चले गए। मैया तो मालूम है रसोई घर में पकवान बना रही हैं, पकौड़ी बना रही। कन्हैया जा करके बोले, बैठ जाओ दादा। कन्हैया जा करके बोले मैया जा में से एक पकौड़ी मोखों दे दे। मैया ने पकौड़ी नाय दीनी, फटकार लगाए दीनी। बोले पहले जय जय को भोग लगेगो, बाकी बाद में तो पकौड़ी मिलेगी। कन्हैया ने हट गया, मैया मुझे तो अभी पकौड़ी चाहिए। मैया ने पकौड़ी नाय दीनी, फटकार लगाए दीनी। बिना नवो धो रसोई घर में ही दसो चलवावे। रसोई घर मंदिर है गोविंद का। रसोई घर में बिना नहाए धोए नहीं जाना चाहिए। रसोई घर में बिना नहाए धोए नहीं जाना चाहिए। और मैडम रसोई घर में चप्पल पहन के तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर आप रसोई घर में चप्पल पहन के जाते हो, भगवान भोग नहीं लगाएंगे। और रसोई घर में बैठ करके तो कभी भोजन नहीं करना चाहिए। वैसे तो नियम है रसोई घर में बैठ करके भोजन बनाओ, लेकिन अगर बैठ के नहीं बना रही, आजकल मालूम है रसोइयां बदल गई, किचन हो गई, तो चलो बैठ के नहीं बना रहे, खड़े खड़े बनाओ। पर मैं निवेदन करूंगा चरण पादुका तो बाहर उतार दो। अब कुछ माताएं तो गाली दे रही होंगी, तुम तो तख्त पे बैठे हो ना। जब ठंड लगती है तो मार्बल पे पैर ठंडे हो जाते हैं। अगर आपको ठंड लगती है और आपके पैर ठंडे हो रहे हैं तो एक शर्त है, लकड़ी की खड़ाऊ बनवा लो, लेकिन शर्त यह है वो लकड़ी की खड़ाऊ रसोई में रहना चाहिए बस। रसोई से अगर बाहर निकलेंगी तो अशुद्ध हो जाएंगी। मैया ने मालूम है एक पकौड़ी ना दीनी, फटकार लगाए दीनी। रसोई घर में कभी भी बिना नहाए धोए नहीं जाना चाहिए। और रसोई घर में बैठ करके तो भोजन कभी नहीं करना चाहिए। आप अगर रसोई घर में बैठ करके भोजन करते हो ना तो पूरा रसोई घर अपवित्र हो जाता है। लेकिन आज की माताएं बहुत अच्छी होती हैं।
आज की मेरी मैया इतनी अच्छी है, बनाते बनाते एक पकौड़ी मुंह में डाल लेती हैं। देख तो लूं नमक मिर्ची कैसी है। बनाते बनाते चाय चेक कर लेती हैं। हाँ या ना? मैं प्रैक्टिकल की बात बोलता हूं। एक बार दिल्ली कथा करने गए, ओपन किचन थी और सुबह ही उतर गए। पारीचत जी तो मिले नहीं, पारीचत नहीं मिल गई। बोले महाराज चाय पियोगे? हमने के पी लेंगे, चाय पी करके फिर फ्रेश होंगे, फिर नहाएंगे। तो बोले महाराज चाय बना दूं? आप बैठ जाओ। हमें सोफा पे बिठा दिया और अपन चाय बनाने लगी। अब शहर की रसोइयां तो ओपन रहती हैं ना, तो वो चाय बना रही और जब चाय तैयार हो गई तो थोड़ी सी एक मग्गे में छानी और गटक 2 घूंट लगा लिए। 2 घूंट लगा करके 2 चम्मच और डाल दी शक्कर। फिर मालूम है थोड़ी देर बाद फिर लगाई। फिर बोली अब ठीक है। लेकर के हमारे पास आ गई। सो हम जो बोले माता जी भोग लग गया। बोले नहीं महाराज मैंने नहीं लगाया, आप लगा देना। मैंने कि माता जी भोग तो आपने लगा दिया पहले ही। जब आपका भोग लग गया तो ठाकुर जी भोग कहां से लगाएंगे? रसोई घर मंदिर है गोविंद का। रसोई घर में बिना नहाए धोए नहीं जाना चाहिए। रसोई घर में बैठ करके भोजन तो नहीं करना चाहिए। आज मैया ने मालूम है पकौड़ी नाय दीनी, फटकार लगाए दीनी। दौड़े दौड़े कन्हैया नंद बाबा के पास में चले गए। नंद बाबा से जाकर के रो करके कहने लगे बाबा मैया पकौड़ी बना रही है, मैया ने पकौड़ी नाय दीनी, फटकार लगाए दीनी। नंद बाबा बोले तो रो क्यों रहा है रे? मैया मालूम है जय जय के लिए भोग बनाए रही होगी। कन्हैया बोले बाबा जी जय जय कौन है? बोले जो एक जगह बैठ करके सारी सृष्टि में जल बरसाता है, जिसे हम इंद्र बोलते हैं। कन्हैया बोले बाबा ये इसका काम है जल बरसाना, ये तो जल बरसाएगा, फिर रिश्वत क्यों दे रहे हो? और पक्की बात है भैया, जैसे सिंचाई विभाग होता है ना, उसका मंत्री होता है, उसे जल देना पड़ेगा। बाबा क्यों रिश्वत दे रहे हो? अगर ये जल नहीं बरसाएगा ना, इससे पद छुड़ा लिया जाएगा। कर्म तो जीव को करना पड़ेगा। कन्हैया बाबा को समझा रहे हैं, बाबा कर्मंडा जायते जंतु कर्मण्यम विलीयते सुख दुखम भयम क्षेमम कर्मण्यम विपद्यते। बाबा जीव का जन्म होता है तो कर्म से होता है। जीव को सुख और दुख मिलता है तो कर्म से होता है। मैं अपने शब्दों में नहीं कह रहा। कर्म ही से भूत बहुत, कर्म ही से भूप हो तो कम करे लाखन पे। माया में अटूट हो तो बजे छत्रधारी है। गोस्वामी तुलसी महाराज लिखते हैं कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाका। को नहीं काऊ सुख दुख कर दाता, और महाराज निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्मंडा जायते जंतो कर्मण्यम विलीयते सुख दुखम भयम क्षेमम कर्मण्यम विपद्यते। जीव का, और मैं प्रैक्टिकल की बात बोलता हूं। 5 बजे जाना कथा सुन के, कमरे में जाकर के बेड पर लेट जाना, फिर कहना भगवान को खवाना होगा तो भगवान खवाने के लिए आ जाएगा। भगवान को देना भी होगा तो भगवान नहीं आएगा। भगवान कहेगा कितना ना बुद्धू है, कितना ना समझ है, कुछ करता धरता है नहीं, मेरे पीछे हाथ धो करके पड़ा है। कन्हैया धीरे से ही बोले बाबा अगर आप इंद्र की पूजा करते हो तो ये बताओ कब से कर रहे हो? बोले भैया वो तो दादा बाबा के जमाने से चली आ रही है पूजा। तो बोले कभी इंद्र ने दर्शन दिए? बाबा बोले बाने ये दर्शन तो आज तक ना दिए। तो बोले दर्शन को भगवान है ही नहीं, इंद्र दर्शन देगो कहां से? बाबा अपने प्रत्यक्ष देव हैं गोवर्धन भगवान। अगर अपन उनकी पूजा करेंगे तो प्रकट होकर के भोग लगाएंगे।
ग्वाल वाल बोले रे कन्हैया ये बात बता, हम तेरे गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे तो तेरे गोवर्धन भगवान प्रकट होकर के भोग लगाएंगे। कन्हैया बोले पैनी तो पट पर पे पैनी होगो ते तो लगा गो। सारे ग्वाल वाले बोले बाबा तो अब की पूजा इंद्र की है जान दो। सारे ग्वाल वाल बोले कन्हैया शर्त रहेगी, तेरे भगवान को प्रकट होकर के भोग लगाना पड़ेगा। कन्हैया बोले मंजूर। और बोले हम पर आपत्ति और विपत्ति आ गई तो कन्हैया बोली खागो ते बजागो। अगर ऐसी बात है तो जो खाएगा वो बजाएगा। अब मालूम है इंद्र पूजा स्टॉप और कृष्ण पूजा स्टार्ट। मैया 56 प्रकार का भोग बना रही हैं। वैसे तो यहाँ 56 प्रकार के भोग आए हैं, लेकिन अगर कोई कसर रह गई हो तो मैं बना देता हूं 2 मिनट में। मैया मालूम है क्या बना रही है मिथिलेश जी? मैया 56 भोग में खुरचन खीर सावर खुरमी खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही मोन थार में बाबा की मटरी माचूर पर रसगुल्ला भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी मकौड़ी कचौड़ी दही बड़ा छेना की मिठाई खुआ की मिठाई रायकोट की मिठाई लेकर गिरिराज आज भोग में सजाई। 56 प्रकार की लेकर ब्रजवासियों ने मालूम है गाड़ी सजाए लीनी। माता बहनन ने 84 गज के लहंगा पहने और एक सखी दूसरी सखी से बोले सखी नाय माने मेरो मनुआ। तो चलो सब बड़े भाव से उछलते कूदते गोवर्धन की तरफ जा रहे हैं। अपन भी चलेंगे भैया, लेकिन देखो गोवर्धन पे नचते और कूदते जाते हैं। आज तो सबको नचना पड़ेगा, जो नहीं नचे उसे पास में बैठने वाले की सौगंध। हाँ, सब बड़े भाव से हो जाएं तैयार। एक सखी दूसरी सखी से बोल रही है अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे